नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक राजनीतिक खबर लेकर आपके बीच आया हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं किसी प्रदेश के या पूरे हिंदुस्तान के, किस तरह से मोदी विरोधी लोग एक ऐसा विवाद खड़ा करते हैं जिसका फायदा कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को होता है। नरेंद्र मोदी खुद भी बहुत होशियार हैं, लेकिन जब उनके खिलाफ हमला करने वाले लोग तरह तरह से गलतियां करें, तरह तरह से गलत बातें करें, तो उसका फायदा अगर मोदी को होता है तो इसकी तोहमत भी मोदी पर देना ठीक नहीं होगा। अभी हुआ यह है कि नरेंद्र मोदी और उनके परिवार को लेकर लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी आम सभा में मंच से कई किस्म की बातें कही। लालू यादव ने वहां मंच से कहा कि मोदी क्या चीज है, कोई चीज है क्या मोदी? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ? ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता है कि तुम परिवारवाद है, परिवारवाद के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, तुम हिंदू भी नहीं हो। जब तुम्हारी माताजी का देहावसान हुआ, हर हिंदू शोक में केश बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया? बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? इस किस्म की बातें लालू यादव ने कही, मोदी के परिवार को लेकर कही। और ये बात सही है कि मोदी ने लालू यादव के परिवारवाद पर बिहार के संदर्भ में आलोचना की कि परिवारवाद चल रहा है। वो मोदी कांग्रेस के परिवारवाद के बारे में भी बोलते हैं, उनको हक है बोलने का। अपने परिवार में उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया तो उनका हक है दूसरों के परिवारवाद के बारे में बोलने का। ये एक अलग बात है कि भाजपा के बहुत सारे नेता जो हैं वो अलग अलग किस्म से अपने अपने परिवारों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बात को भूलना ठीक नहीं होगा कि भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी के रूप में अपनी लीडरशिप के मामले में परिवारवाद को सचमुच नहीं बढ़ाया है। अलग अलग लोगों को मौका मिला है जो एक दूसरे से संबंधित नहीं थे, तो लीडरशिप में परिवारवाद जो है ये भाजपा में नहीं हुआ। अलग अलग राज्यों में कहीं किसी मंत्री के परिवार के लोग विधायक बन गए, सांसद बन गए, किसी केंद्रीय मंत्री के परिवार के लोग विधायक सांसद बन गए, ऐसा जरूर हुआ है। छोटा छोटा परिवारवाद हुआ है, लेकिन जो लालू यादव के स्तर का जो परिवारवाद है, या सोनिया गांधी के, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी के परिवार का जो परिवारवाद था, जिस दर्जे का वो था, उस दर्जे का परिवारवाद भाजपा में नहीं हुआ। लिस्ट गिनाने के लिए एक पोस्टर ऐसा दिखता है कि रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह, फलाने के बेटे फलाना, इसके भाई, इसकी पत्नी, ऐसा 12, 15, 20 लोगों की फोटो का एक दिखता है पोस्टर। लेकिन वो सब नीचे के दर्जे के नेता हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दर्जे के नेता नहीं है कि जहां पीढ़ी दर पीढ़ी कोई कुर्सी चली आए, जैसा कि लालू यादव के परिवार में चल रही है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, पार्टी के मुखिया भी थे, उनको जब जेल जाना पड़ा भ्रष्टाचार के मामले में, तो उन्होंने पत्नी को, राबड़ी देवी को, जो उसके पहले तक घरेलू महिला थी, उनको मुख्यमंत्री बना के वो गए। लोकतंत्र में सबको हक है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उसके बाद उनके 2 बेटे, एक बेटा तो शायद कई सरकारों में नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री रहते आया, पार्टी का मुखिया भी है आज वही। दूसरा बेटा भी, वो भी मंत्री रहते आया। एक बेटी है शायद मीसा नाम की, वो भी शायद सांसद वगैरह रहते आई। तो परिवार के जितने लोग हैं ये सब परिवार की कुर्सियों पर काबिज हैं, ये संगठन पे, सरकार की कुर्सियों पर काबिज हैं, और मोदी के ऊपर परिवारवाद की तोहमत लगा रहे हैं। मोदी के ऊपर ये तोहमत भी लगा रहे हैं, तुम्हारे परिवार में कोई तुम्हारी संतान क्यों नहीं हुई? ये व्यक्ति का अपना फैसला है कि उसकी संतान हो या ना हो। राहुल गांधी ने आज तक शादी नहीं की, उनका अपना फैसला है।
नरेंद्र मोदी ने शादी की लेकिन बच्चे पैदा नहीं किए, ये उनका अपना फैसला रहा। इसको लेके कोई तोहमत लगाए और परिवारवाद के संदर्भ में कहे, ये बात अटपटी है। लेकिन लालू यादव लंबे समय से, अगर आप उनको कभी सुनते हैं तो वो अटपटी बातें कहने के आदी हैं। वो एक ठेठ देहाती के अंदाज में, वो एक बोलचाल की भाषा में किसी को उजबक कहते हैं, एक उजबक के अंदाज में अटपटी बातें कहते आ रहे हैं। वो अपने आप को कई तरह की आवाज़ें मुंह से निकालते हैं, बुक या इस तरह का कुछ कुछ बोलते हैं कई जगह, कभी मीडिया को बोलते हैं, कभी दूसरे नेताओं को बोलते हैं। ऐसा करते आ रहे हैं लालू यादव लंबे समय से। अब अभी लालू यादव जब परिवारवाद को लेकर मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि उनका पूरा कुनबा जो है वो कुनबा परस्ती की मिसाल बन गया है देश में। शायद देश में उनसे ज़्यादा कुनबा परस्ती किसी पार्टी में नहीं है। शायद सोनिया गांधी के परिवार में भी कुनबा परस्ती लालू के मुकाबले कमज़ोर है। तो ऐसे लालू जब परिवारवाद को लेकर मोदी पे हमला करें तो जाहिर है कि मोदी उसका फायदा उठाएंगे। मोदी के समर्थन में भाजपा के सारे लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने, पार्टी के अध्यक्ष ने, मुख्यमंत्रियों ने, सब ने एक अभियान चालू कर दिया, मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, इस तरह का नारा एक लगाकर सब ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में चेंज कर दिया कि मोदी का परिवार हूं, मैं भी मोदी का परिवार हूं। अब ये बात भारी पड़ गई जब लोग देख रहे हैं कि अलग अलग लोग कह रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार हूं, और मोदी के ऊपर परिवारवाद को लेकर हमला कौन कर रहे हैं? लालू यादव, जिनको चुप रहना चाहिए। जब भी वंशवाद की, परिवारवाद की, कुनबा परस्ती की बात हो तो उनको चुप रहना चाहिए। गलती उनकी नहीं है, हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी ही है। हम क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें तो उधर ममता बनर्जी, तेज तर्रार मिजाज वाली, वो अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, वही उनका वारिस रहने वाला है। उधर हम देखें दक्षिण में तो वहाँ पर अन्ना द्रमुक में परिवार के लोग, यहाँ तक कि प्रेमिका, उसकी भी जगह है वहाँ पर राजनीति में। पूरी की पूरी पार्टी जो है एक प्रेमिका को दे दी गई। ऐसा भी था, परिवारवाद से और बढ़कर प्रेमवाद आ गया था वहाँ पर। ऐसा कई जगह हुआ। आप आंध्र तेलंगाना में देखेंगे तो NTR थे, NT रामाराव, उनके दामाद चंद्रा बाबू आ गए। अब सुनता हूँ मैं चंद्रा बाबू के बेटे या परिवार के और लोग भी हैं राजनीति में। KCR हैं तो KCR की बेटी है, तो कहीं जगन मोहन रेड्डी है जिनके पिता कांग्रेस के नेता थे। कश्मीर अगर देखेंगे तो फारूक अब्दुल्ला के पिता राजनीति में थे, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। मुफ्ती मोहम्मद सईद थे तो उनकी बेटी महबूबा। तो अकाली दल, हरियाणा में तो पूरा का पूरा कुनबा ही कुनबा है। अकाली दल पंजाब में, प्रकाश सिंह बादल के बेटे, उनकी बहू, कई तरह के लोग चले आ रहे हैं। जितना क्षेत्रीय पार्टी आप देखेंगे, मुलायम यादव चले गए, लेकिन मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव, अखिलेश की पत्नी, तो कहीं और चाचा उनके कोई मायावती, उन्होंने भी कुल मिला के उनको वारिस कौन मिला? अपना भतीजा मिला कि मेरे बाद ये मेरा भतीजा रहेगा। पार्टी मटिया मेट हो गई, लेकिन फिर भी काबिज रहेगा उनके बाद उनका भतीजा। आप जितने क्षेत्रीय पार्टियों को देख लें, सारी की सारी कुनबा परस्ती की मिसालें हैं। आप झारखंड देख लीजिए, शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन के बाद चर्चा चल रही थी कि उनको जेल जाना पड़ेगा तो कल्पना सोरेन उनकी पत्नी रहेगी। तो इस तरह से सारा का सारा परिवार के भीतर, हम छत्तीसगढ़ में देखें, अजीत जोगी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक पार्टी बनाई, जोगी कांग्रेस। तो अजीत जोगी, उनका बेटा, उनकी पत्नी, उनकी बहू, 4 लोग तो यही थे। अलग अलग समय पे चुनावी मैदान में, संगठन में, चुनावी मैदान में यही लोग थे। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए तो बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के बाद उनका बेटा, वो भी मिनिस्टर था, पिता मुख्यमंत्री था, बेटा मिनिस्टर था।
तो ऐसा सब जगह आपको यही हाल देखने मिलेगा हिंदुस्तानी राजनीति में। उसमें मोदी थोड़ा अलग हैं। मोदी के परिवार में कभी माँ के साथ उनकी फ़ोटो आप देख लें तो देख लें कि कभी माँ आकर प्रधानमंत्री निवास में कुछ दिन रही, वो सेवा कर रहे हैं, व्हील चेयर पर घुमा रहे हैं। कभी अहमदाबाद जा रहे हैं तो माँ से मिलने जा रहे हैं। ऐसी कुछ चुनिंदा तस्वीरें उनकी ज़रूर आई हैं माँ के साथ। अब माँ भी नहीं रही। परिवार के किसी और सदस्य के साथ मोदी की फ़ोटो आपको देखने नहीं मिलेगी। शायद परिवारवाद के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास ये एक ताकत है। अब बीजेपी के जितने नेता हैं, मैं भी मोदी का परिवार इस तरह के नारों के साथ सोशल मीडिया पर खबरों में लोगों के अपने सोशल मीडिया के परिचय में ये एक अभियान चल रहा है जोर शोर से। अब ये मोदी का जो अभी अभियान चल रहा है, मोदी का नहीं है, उनकी पार्टी का है, उनके समर्थकों का है। और उनके जो बीजेपी के बाहर के भी जो समर्थक हैं वो भी अपने आप को मोदी का परिवार लिखकर सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला रहे हैं। आपको याद होगा 2019 के चुनाव के पहले की बात है, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है ये नारा उछाला था। चूंकि 2014 के चुनाव से नरेंद्र मोदी अपने आप को देश का चौकीदार बोलते आए थे। राहुल गांधी ने नारा उछाल दिया कि चौकीदार ही चोर है। ये उन्होंने शायद रफाल वगैरह विमान खरीदी वगैरह में जितने विवाद चल रहे थे उनको लेकर ये नारा उछाला था। और उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने चुनावी सभा में भाषण देते देते ये भी बोल दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार ही चोर है। तो भाजपा के जितने लोग थे वो लोग तो एक सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे थे राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। ये एक ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पर। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की, राहुल गांधी को नोटिस भेजा, कटघरे में खड़ा किया कि कब कहा है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा। राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी पड़ी कि उनसे गलती हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा नहीं था। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं था वो राहुल गांधी ने चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया। अदालत में जब भी उनकी घेरेबंदी हुई हो वो अलग बात है, लेकिन इस एक वजह से मैं भी चौकीदार करते हुए देश में 2019 का पूरा चुनाव मोदी की जेब में चले गया। आपको ध्यान होगा गुजरात का एक पुराना चुनाव, पहले सोनिया गांधी वहाँ बोल आ गई थी, मौत का सौदागर मोदी के लिए। मोदी ने उसको गुजरात की गरिमा का सवाल बना लिया और कहा कि ये गुजरात की गरिमा पे, गुजरात की आन बान शान पे हमला है ये कि एक गुजराती को यहाँ आकर मौत का सौदागर कहा जा रहा है। सोनिया गांधी ने किस संदर्भ में कहा था, क्यों कहा था, वो बात धरी रह गई। मोदी की एक खूबी मैं बतलाता हूँ आपको। आप मोदी को अगर पत्थर फेंक कर मारें तो मोदी उन पत्थरों से सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ निकलते हैं। ये शब्द मेरे नहीं है, ये किसी ने बहुत पहले, दसियों बरस पहले से इस किस्म की एक मिसाल अलग अलग लोगों के बारे में दी थी कि कोई आपको पत्थर मारे तो आप उन पत्थरों से सीढ़ी बनाकर ऊपर चले जाओ, ऊपर बढ़ जाओ। तो मोदी उन पर फेंके जाने वाले पत्थरों से ये तो करते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताऊं, आप मोदी को अगर टमाटर फेंक कर मारें तो थोड़ी देर में आप देखेंगे वो उसका टोमेटो सॉस बना लेंगे अपने पक्ष में। आप मोदी को अंडा फेंक के मारेंगे तो वो आमलेट बना लेंगे। आप मोदी पे ओछे हमले करके नहीं जीत सकते। वो बहुत चतुर हैं, वो जानते हैं कि किसी बाजी को कैसे पलटा जा सकता है, उनके खिलाफ जो प्रचार चल रहा है उसको कैसे पलटा जा सकता है। आपने 2019 में चौकीदार ही चोर है देख लिया, चारों तरफ वो नारे को कांग्रेस ने और दूसरे लोगों ने फैलाया, मोदी ने उसका इस्तेमाल कर लिया अपने पक्ष में। मैं भी चौकीदार, सारे लोग लिखने लगे, हवा बदल दी उन्होंने। उनको अपने ऊपर होने वाले हमले, खासकर अगर वो हमले अच्छे नहीं हैं, अच्छे टेस्ट के नहीं हैं, ओछे हैं, तो वो बड़े आराम से उनको अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लेते हैं। ये बात हैरान मुझको ज़रूर करती है
कि चुनाव के ठीक पहले मोदी के ऊपर ऐसे हमले करने की क्या सूझती है उनके विरोधियों को। आपको ध्यान है, एक चुनाव का वक्त था, नहीं वक्त था, क्या था मुझको नहीं मालूम, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे हुए मणिशंकर अय्यर ने मोदी के बारे में एक बड़ा ओछा शब्द इस्तेमाल किया था। अच्छा नहीं था शब्द वो। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनको नोटिस वगैरह दिया था, शायद सस्पेंड भी कर दिया था, मुझको बहुत अच्छे से याद नहीं है। उसको मोदी ने अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लिया कि मुझको गंदी गालियां दी जा रही है। जाहिर तौर पर वो शब्द जो है वो असंसदीय किस्म का था। ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि आप मोदी के लिए उस शब्द का इस्तेमाल करें। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल अच्छा नहीं माना जाता। एक मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी की फजीहत करा दी थी। मैं हर चुनाव में देखता हूं, चाहे वो लोकसभा का रहे चाहे विधानसभा का रहे, कांग्रेस के कोई न कोई नेता, विपक्ष के कोई न कोई मोदी विरोधी नेता कोई न कोई ऐसी चूक करते हैं, गलती करते हैं, या पता नहीं मोदी से भुगतान पाकर गलत काम करते हैं, कुछ न कुछ उटपटांग बात बोलते हैं, कोई न कोई उटपटांग चर्चा छेड़ते हैं। आप 2019 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, शायद 2019 का ही था। राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में जाके कहा था सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, या हर चोर मोदी क्यों होता है, इस किस्म की कोई बात कही थी। नुकसान हुआ उसका, फायदा नहीं हुआ। लोग अच्छा नहीं मानते इस तरह की बातों को। और एक बात और लोगों को समझ लेना चाहिए कि देश में अगर किसी भी वजह से अगर लोगों का एक बहुमत किसी नेता के साथ है तो उसको ओछे हमले करके, ओछी भाषा से आप नहीं हरा सकते। ये सोचने की जरूरत है लोगों को। आपने देखा होगा, मैं इसकी उल्टी मिसाल देता हूं। एक वक्त था जब सोनिया गांधी को विदेशी मूल, विदेशी, इटालियन, बार गर्ल, बार डांसर, क्या क्या नहीं कहा गया था। आपको ध्यान है, सुषमा स्वराज जैसी भद्र दिखने वाली, भद्र भाषा बोलने वाली महिला, वो भी फिसल गई थी। और उन्होंने कहा था कि ये अगर प्रधानमंत्री बन जाएंगी सोनिया गांधी तो मैं सिर मुंडा लूंगी, जमीन पे सोऊंगी, चने खा के गुजारा करूंगी, ऐसा कई चीज उन्होंने कही थी। कांग्रेस संसदीय दल ने तो सोनिया को प्रधानमंत्री चुन लिया था। ये अलग बात है कि उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, जो कि बड़ी समझदारी की बात थी। कुछ नहीं कर पाई थी सुषमा स्वराज, कुछ उनके पास था नहीं। उन्हीं की बात को लोगों ने ओछा माना। लोगों का कहना है कि सुषमा स्वराज के पूरे संसदीय इतिहास की वो सबसे घटिया बात थी। सोनिया गांधी का उससे कुछ नहीं बिगड़ा। उनकी पार्टी ने 2-2 चुनाव जीते, 10 साल यूपीए सरकार में रही, और सोनिया गांधी ही नेता थी, वही अध्यक्ष थी, वही यूपीए की मुखिया थी, वही सब कुछ थी, और 10 साल चली सरकार उनकी। तो उनके खिलाफ ओछी बातें करना, इससे फायदा नहीं हुआ भाजपा के लोगों को। ठीक उसी तरीके से आज मोदी के बारे में ओछी बातें करना। अब लालू यादव ने अभी कहा है मोदी के बारे में कि तुम हिंदू नहीं हो, माँ गुजरी तो सिर नहीं मुंडवाए, इस किस्म की बातें कही है। ये फिजूल की बात है। हिंदुओं में हर हिंदू माँ बाप के गुजरने पर सिर नहीं मुंडाते हैं, अपना अपना फैसला रहता है। नरेंद्र मोदी को ठीक नहीं लगा, उन्होंने सिर नहीं मुंडवाया। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं, मेरी माँ गुजरी, कई साल बाद मेरे पिता गुजरे, मैंने कभी सिर नहीं मुंडवाया। मेरी ऐसे किसी रीति रिवाज में कोई आस्था नहीं रही। हमारे परिवार के और लोग भी, शायद मेरे भाई भतीजे, शायद किसी ने सिर नहीं मुंडवाया। मुझको ठीक से याद भी नहीं पड़ रहा है, शायद किसी ने सिर नहीं मुंडवाया था। माँ के समय तो अंतिम संस्कार हुआ था, पिता के समय तो उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया था उनकी इच्छा के मुताबिक। तो कहाँ जाके सिर मुंडाते, क्या करते।
तो कोई सिर मुंडा रहे हैं, नहीं मुंडा रहे हैं, उनका पारिवारिक फैसला है, निजी फैसला है। नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बीच में कौन आ सकते हैं? लालू यादव, उसके बीच में बयानबाजी करने वाले कौन होते हैं? तो मेरा ये कहना है, लालू यादव जो कि 5 मामलों में अदालत से सजा पाए हुए हैं भ्रष्टाचार की। सबको मालूम है कि जब ये मुख्यमंत्री थे तो बिहार में किस तरह का राज्य था। जंगल राज कहते हैं उसको, लालू राज कहते हैं उसको, बदअमनी थी, अपराध वहाँ पे सिर पे चढ़कर बोलते थे। ऐसे लालू यादव जब उटपटांग बातें करते हैं तो एक समय जब उनका सिक्का चलता था तब तो चल गया, अब तो सजा याफ्ता हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि उम्र और बीमारी, इन 2 वजहों से उनको जमानत मिली है इलाज के नाम पर। यह अलग बात है कि वो राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं बतलाऊं आपको, सरकार अगर उनके खिलाफ भी है तो भी उनके जमानत के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि लालू बाहर रहते हुए भाजपा के लिए ज़्यादा मददगार हैं, कोई ना कोई उटपटांग बात करेंगे, उटपटांग हरकत करेंगे। कुनबा परस्ती की मिसाल लालू यादव, उनको मोदी और उनकी मां के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। उटपटांग बात कर रहे हैं वो इंडिया नाम के गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं। उनके मंच पे जो नेता थे, अगर मुझको ठीक याद पड़ रहा है तो गांधी मैदान की बहुत बड़ी सभा में उसकी तस्वीर जो है उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर झा ने पोस्ट की है ट्विटर पर। अपार भीड़ दिख रही है, उसमें कई लोग थे शायद मंच पर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो राहुल गांधी या खड़गे या दूसरे लोग, बहुत सारे नेता थे उस पर। खराब बात है, ओछी बात जब आप करेंगे किसी के खिलाफ उसका नुकसान होगा। मोदी तो बहुत तेज है, मोदी बहुत चतुर है, वो इनका इस्तेमाल अपने पक्ष में कर लेते हैं। लेकिन जो अपने पक्ष में इस्तेमाल नहीं भी करते, उस सोनिया गांधी को देखिए, उनको बैठे ठाले फायदा मिला, आपने उनको विदेशी, उनको बार डांसर, तो उनको बार वेट्रेस, तो नौकरानी, तो क्या क्या नहीं कहा आपने। जितना कहा वो जनता ने उनको उतना ही मंजूर किया। तो मैं बस आज ये छोटी सी बात कहने के लिए आया हूँ, हर चुनाव के पहले कुछ न कुछ ऐसा होता है, कोई न कोई लोग इस तरह का बयान मोदी के खिलाफ देते हैं पिछले कई चुनावों से, जिससे मोदी का अपार फायदा होता है। ये लोग मोदी से पैसा पाके बयान देते हैं कि खुद आत्मघाती इरादों से बयान देते हैं, उसको वो लोग जाने। मैंने तो पैसा लेते देते नहीं देखा है कई बार, लेकिन शक ऐसा जरूर होता है, बिना पैसा पाए कोई मोदी को इतना फायदा क्यों पहुंचाएंगे। तो आपको मेरा ये एडिटोरियल अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे इंडिया आजकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, आपको ये बात कैसी लगी, ये मुद्दा कैसा लगा, मेरी कही हुई बात कैसी लगी। और चलते चलते एक छोटी सी अपील, अगर आप दुपहिए पर चलते हैं, चाहे चला रहे हैं चाहे पीछे बैठे हैं, हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में नीचे से बेल्ट लगा हुआ हेलमेट आपके काम आता है। कई लोग मोटरसाइकिल पे हैंडल पे टांग लेते हैं, कुछ पीछे टांग लेते हैं, कुछ लोग स्कूटर की सीट के नीचे रख लेते हैं। ऐसा हेलमेट कुछ नहीं बचाता। कभी चालान वालान बच जाएगा तो बच जाएगा। आप पुलिस को बेवकूफ़ बना सकते हो, ट्रैफिक पुलिस को देख के उसके ठीक पहले रुक के हेलमेट पहन लो और बड़ा खुश होकर निकल जाओ कि पुलिस को बेवकूफ़ बना दिया, फिर हेलमेट उतार के रख दो। आप ट्रैफिक पुलिस को बेवकूफ़ बना सकते हो, मौत को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अभी 4 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर हुई है, एक पर 3 लोग थे, एक पे 2 लोग थे, 4 लोग मौके पे मर गए। 4 लोग मौके पे मर गए, 5वां जख्मी अस्पताल में था। मैं उसके बाद देख नहीं रहा हूँ बचा है कि नहीं बचा है। अपने आप को बचा के रखिए। आप चाहे निकम्मे भी हों, आपके परिवार के लिए आपका महत्व रहता है। फिर मिलते हैं।